हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर है ओके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि ओके एग्जाम्स में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब हम। ये हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 1 मार्क्स। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। हमें बताना है इनमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन नहीं है। ओके तो बारी बारी ऑप्शन को पिक करते हैं और आंसर बताते हैं। तो 3x प्लस 3 इक्वल टू 5x प्लस 2। तो ये हो गया 3x माइनस पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव है, इधर आके कितना हो गया नेगेटिव। तो 5x माइनस 3x वी विल गेट 2x और यहाँ पर हो गया 1। तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है। ओके तो ये ऑप्शन नंबर ए था। तो हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो ये तो है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। बात करते हैं बी की। ओके ये तो देख के बता देंगे हम। देखो यहाँ पर x की जो सबसे बड़ी पावर है वो कितनी है 2 है, सोल्व करने का कुछ है नहीं, जो सोल्व हो रहा है वो सिर्फ कांस्टेंट हो रहा है। ओके तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके बात करते हैं इसकी, अगर सी ऑप्शन होता तो क्या करते हैं। देखो तो ये आता था 7/3x माइनस 4x माइनस 3, इधर माइनस था, इधर आके हो जाता है ये प्लस, कुछ नहीं था तो 1 ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे, इसको इससे करेंगे तो यहाँ पर आता हमारे पास 7x, इसको इससे करते हैं माइनस 12x और नीचे आ जाता 3 और इक्वल टू में इन दोनों को सॉल्व करेंगे पॉजिटिव 2। इसको सॉल्व करते हैं, या था माइनस 5x क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाता 6। अब यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 1 है तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं डी की। ओके डी को यहीं पर कर लेते हैं, इसको लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8। इधर पॉजिटिव है, इधर आके हो गया नेगेटिव। अब यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर है वो बचेगी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1। तो मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन है जबकि हमें नहीं पूछा गया, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इनमें से कौन सा जो प्रॉब्लम है हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है। ओके तो कैसे करेंगे समझना। ओके तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पर भी y की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमें नॉट पूछा है। ओके यहाँ पर t की हाईएस्ट पावर 1, s की हाईएस्ट पावर 1, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। x की हाईएस्ट पावर 1, y की हाईएस्ट पावर 1, ये भी ऑप्शन नहीं है। x की हाईएस्ट पावर 2 है देखो, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज मैक्सिमम। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस होते हैं। ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ओके हमने सीखा भी था जब हमने एनसीईआरटी करी थी, वहां पे ये प्रॉब्लम थी। ओके समझना ये कैसे होता है। वहां पे हमने सीखा था कि हमारे पास कोई भी एक लीनियर इक्वेशन हो, ओके और वहां पे हमने एक सॉल्यूशन बॉक्स बनाया था। जब कभी भी हम एक नया नंबर पुट कर रहे थे, मतलब x की कोई भी एक नई वैल्यू पुट कर रहे थे या y की, तो हमें एक नया आंसर मिल रहा था। तो इसका मतलब है आप बहुत सारे नंबर पुट करेंगे तो मतलब हमें बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, तो उसी चीज को बोला जाता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। द ग्राफ ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देखो सीधी सी बात है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म है। अब जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म होता है वो क्या बनाता है, कौन सा ग्राफ बनाता है, वो बनाता है स्ट्रेट लाइन, और ये चीज हम पहले भी सीख चुके हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ लिखा भी हुआ है ये जनरल स्ट्रेट लाइन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, इसमें लिखा है x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन डैश। मतलब ये जो दोनों नंबर्स है ना, दोनों प्रॉब्लम्स, ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, मतलब इसके आंसर्स हैं। देन द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू निकालनी है। सीधी बात है, x की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, y की वैल्यू 1 दे रखी है, और ये जो इक्वेशन है इसमें ये बताया गया है कि ये इसके सॉल्यूशन है, मतलब x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, कितना आ गया 63। तो ये हो गया 9a प्लस 12a इक्वल टू में कितना हो गया 63।
तो ये हो गया 21a इक्वल टू में 63। 21 से कैंसिल आउट करूंगा तो ये जाएगा 3 पर। ओके 21 का टेबल पढ़ेंगे तो ये 3 पर जाता है। क्लियर? तो ऑप्शन जो है हमारे पास ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। अब हमें एक्स एक्सिस की इक्वेशन बनानी है। तो बात समझना, इसका मतलब हो गया दैट इज कॉल्ड वाई एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। तो कहने का मतलब ये है कि कोई लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर है। अब सीधी सी बात है, अगर लाइन एक्स एक्सिस पर होगी तो वो वाई को तो टच कर नहीं रही, तो वाई कितना होगा इस लाइन पर? 0 होगा। तो मिल गई अपने को इक्वेशन वाई इक्वल टू 0, क्योंकि वाई तो 0 ही होना है। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। एनी पॉइंट ऑन लाइन y इक्वल टू एक्स इज अ फॉर्म। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमें एक इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन का सही ऑप्शन क्या है या सही आंसर क्या है वो बताना है। ओके, तो बारी बारी समझते हैं, चारों ऑप्शन उठा लेते हैं। एक तरफ a, 0 है, b में 0, a, c में a, a और d में a, -a। ओके, तो यहाँ पर x की वैल्यू a और y की वैल्यू 0। x की जगह पर तो a पुट कर देंगे, y की जगह पर 0। देखो ये इसके बराबर नहीं है तो ये इसका ओके सॉल्यूशन नहीं है। ओके, अब बारी इसकी, x कितना है 0 और y कितना है a, ये भी बराबर नहीं है। अब बारी x कितना है a और y कितना है a, तो ये बराबर है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फिर भी ये वाला भी चेक कर लेते हैं। x a, x की जगह पर रखा, y की जगह पर क्या रखेंगे माइनस है, ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। द इक्वेशन ऑफ x इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट। तो इस बार हमें क्वेश्चन दिया गया है कि मान लो हमारे पास x इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? तो सीधी सी बात है, x इक्वल टू 0 मतलब हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन है। ओके, ये लाइन की इक्वेशन है, हमारे पास एक लाइन है ओके, जो कि x एक्सिस पर नहीं है, तो वो कहां होगी? देखो x इक्वल टू 0 मतलब वो x एक्सिस पर नहीं है, तो वो कहां पर होगी? y एक्सिस पर होगी। तो पता चल गया ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशन डैश। तो हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है 2 और y की वैल्यू दी हुई है 3। इन चारों इक्वेशन को बारी बारी उठा लेता हूँ। ओके, ये वैल्यू पुट करने पर जिससे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर आया वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, अदरवाइज वो इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। ओके, दूसरा ऑप्शन था, तीसरा था x प्लस वाई इक्वल टू में 8 और चौथा था माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 8। चलो, x की वैल्यू 2 है तो 2 रखा, y की वैल्यू 3 है तो 2 टू द 4 प्लस 3 इक्वल टू 8। तो 7 जो होता है 8 के बराबर नहीं होता है, ये ऑप्शन नहीं है। x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू है हमारे पास 3, तो ये आ गया 2 प्लस 6 इक्वल टू में हो गया 8। 8 जो होता है 8 के बराबर होता है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? बात करते हैं इसकी, x की वैल्यू होती है 2 और y की वैल्यू होती है 3 इक्वल टू में 8, तो ये आएगा 5 इक्वल टू में 8, तो ये इसके बराबर नहीं है। क्लियर? तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। x की वैल्यू होती है 2 दे रखी है सॉरी, और y की वैल्यू है 3, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा +1 इक्वल टू में 8, तो ये भी इसके बराबर नहीं है, ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास दिस वन। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 10, द ग्राफ ऑफ 2x plus 3y equal to 6 is a line which meets the y axis at the point। देखो यहाँ हमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे रखी है जो कि ये है। ओके, अब इन्होंने देखो एक बात छोटी सी समझ है, ये जो है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है और हमने सीखा था जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो सीधी सी बात है इससे एक स्ट्रेट लाइन बननी है। क्लियर? तो हम बना देते हैं, बट यहाँ पर कंडीशन डाली है
कि जो स्ट्रेट लाइन बनेगी ना वो y एक्सिस को टच करके जानी चाहिए, इंटरसेक्ट करनी चाहिए, y एक्सिस पर मिलनी चाहिए। अब सीधी बात है, इस लाइन की इक्वेशन थी हमारे पास 2x + 3y और इक्वल टू में 6। अगर ये लाइन y एक्सिस को टच कर रही है तो इस पे x कितना होगा, y वाली लाइन पर कभी भी x कितना होता है, 0 होता है, और y पक्का कुछ ना कुछ तो होगा क्योंकि इतना डिस्टेंस तो है ही। क्लियर? तो हमें पॉइंट मिल गया, यहाँ पर कितना मिल गया, तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया 0, b। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 0 और y की वैल्यू हमें मिल गई है b। ओके, तो ये हो गया 0 + 3b इक्वल टू कितना हो गया 0। तो ये आ गया 3b इक्वल टू 6। 3 के टेबल से कैंसिल आउट करेंगे, 3 टू द कितना होता है 6। ओके, तो हमें ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं a। तो हमें पॉइंट मिल गया कितना था 0, b। तो 0, कितना हो जाएगा 2, और ये होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 11, एट व्हाट पॉइंट द ग्राफ ऑफ 3x + 2y = 9। तो हमें एक इक्वेशन दे रखी है 3x + 2y = 9। इन्होंने बोला है कि ये किस पॉइंट पर y एक्सिस को कट करेगी। तो पहले तो ना समझते थोड़ा ग्राफिकली, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये एक्सिस है। अब सीधी सी बात है, ये जो लाइन है, ओके, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। बट कंडीशन दे रखी है यहाँ पर, जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो y एक्सिस को टच करके जानी चाहिए, y एक्सिस पर मिलनी चाहिए। अगर ये y एक्सिस पर मिलेगी तो y वाली लाइन पे x तो 0 होता है, y पक्का कुछ ना कुछ होगा, तो वो ले लिया मैंने b। तो अब हमें एक पॉइंट मिल गया 0, b, ये x है और ये क्या है y। इक्वेशन दे रखी है 3x + 2y इक्वल टू कितना हो गया 9। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है b, इक्वल टू कितना है 9। तो ये हो गया 0 + 2b इक्वल टू कितना हो गया 9। तो 2b इक्वल टू कितना हो गया 9, एंड द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू में 9/2। b की वैल्यू होगी 4.5। ओके, तो इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने a। तो a के कोऑर्डिनेट है 0, b, b कितना है 4.5। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन में लिखा देखो, ये अभी तक का सबसे यूनिक क्वेश्चन है। लेट y वेरीज डायरेक्टली एज x वेरी। तो इन्होंने बोला है जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ेगी। तो समझना, देखना। तो और यहाँ पर दिया है y की वैल्यू 15 दे रखी है और x की वैल्यू 5 दे रखी है। तो इक्वेशन बनेगी जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी x की, जैसे जैसे x पे पुट करूंगा तो y की वैल्यू बढ़ेगी। अब इस k का मतलब क्या है, तो ये बता रहा है कि कितने टाइम्स बढ़ेगी, 2 टाइम्स बढ़ेगी, 3 टाइम्स बढ़ेगी, 4 टाइम्स बढ़ेगी। ओके, वेयर k इज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नंबर है, मतलब k के जगह पर 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20 कोई भी एक नंबर हो सकता है। और वो नंबर क्या है वो हम निकालेंगे पहले। y की वैल्यू कितनी है 15, k की वैल्यू कितनी है 5, 5 1 5, 5 3 15। तो हमें पता चल गया k की वैल्यू निकल गई भाई 3। इसको उठाते हैं, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन फर्स्ट। k की वैल्यू को उठाएंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। तो ये हो गया y इक्वल टू k की वैल्यू कितनी है 3, ओ सॉरी x आ गया। तो यहाँ पता चल गया y जो है ओके x की कितना है 3 टाइम्स है। क्लियर? अब देखो x के प्लेस में मैं 1 रखूंगा तो y की वैल्यू निकल जाएगी 3। तो इसका मतलब है जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y की वैल्यू भी क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। देखो हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है। ओके, ये लाइन की इक्वेशन है, तो ये दोनों लाइन की इक्वेशन किस पॉइंट पे मिलेगी हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे समझते हैं। y y डैश x x डैश 1 2, y की वैल्यू 1 2 3। ओके,
x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है 3 है। सॉरी गलत हो गया सॉरी। देखो एक लाइन की इक्वेशन दे रखी थी x इक्वल टू 2 ये लाइन की इक्वेशन है, दूसरी लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू 3, तो वो लाइन की इक्वेशन ये रही y इक्वल टू -3 है। ओके, अब ये दोनों किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितना हो गया 2, -3 और इस पॉइंट का एक नाम दे देता हूं मैं a, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया a के जो कोऑर्डिनेट 2, -3। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट डैश फ्रॉम द एक्स एक्सिस, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे समझते हैं। एक दो तीन, 1 2 3 4 5 6 7, x की वैल्यू यहाँ पर 3 है, y की वैल्यू 7 है। इस पॉइंट का नाम दे दिया a। ओके, इस पॉइंट से x एक्सिस की का डिस्टेंस निकालना है। अब सीधी सी बात है, देखो यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, ये पॉइंट ये रहा, x एक्सिस ये रही, तो हमें कौन सा डिस्टेंस निकालना है 90 डिग्री वाला, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये है कितना ये समझते हैं, मतलब ये लाइन कितनी लंबी है ये बतानी है, तो ये ओके इतनी लंबी है, तो सीधी बात है इसके बीच में फिंगर रखनी होती है इन दोनों पॉइंट्स के। 1 यूनिट 2 3 4 5 6 7, तो कितना यूनिट आंसर होगा हमारा 7 यूनिट। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ये प्रॉब्लम है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट डैश फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, वही सेम प्रॉब्लम आ गया, थोड़ा सा चेंज है। एक दो तीन चार पाँच, 1 2 3 4 5, ओके x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू -4। इस पॉइंट का नाम देते हैं, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है y एक्सिस। अब y एक्सिस यहाँ पर है, तो ये वाला डिस्टेंस निकालना है। अब ये डिस्टेंस है कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक का है, तो इनके बीच में फिंगर रखो 1 2 3 4 5, दैट इज कॉल्ड 5 यूनिट। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन। हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है √2x - 4 = 5y, ओके, इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 and thus indicated the value of abc। सीधी सी बात है, हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, ओके, इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करना है, फिर उसके बाद हमें abc की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसको इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, इधर पॉजिटिव है, इधर की कितना हुआ नेगेटिव, -4 को बाद में लिख दिया। ओके, ये हो गया 2√x + -5 ब्रैकेट में ले लिया, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ -4 और इक्वल टू में 0। इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूँ ax + by + c और इक्वल टू में 0। यहाँ से पता चल रहा है a की वैल्यू होगी हमारे पास √2, b की वैल्यू होगी -5 और c की वैल्यू होगी -4। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। देखो इन्होंने हमसे क्या क्वेश्चन में बोला है, x को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ y। अब इसका मतलब क्या होता है, पहले उससे पहले ये इक्वेशन नीचे लिख लेते हैं। इसका मतलब है x को बिल्कुल फ्री रखना है, तो ये हमारे पास 3x = 7 - 4y। ओके, इधर 3 मल्टीप्लाई है, इधर आके हो गया 3
डिवाइड। देखो इसका मतलब होता है x को बिल्कुल फ्री रखना है और जो बचा हुए सारी वैल्यूज एक तरफ होनी चाहिए। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। देखो उल्टा क्वेश्चन आ गया इस बार, तो इस बार y को बिल्कुल फ्री करना है और बचा हुआ सारा एक तरफ। तो सीधी बात है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3, पहले तो यही लिख लेते हैं। तो अगर 3y इक्वल टू में 9 माइनस 5x, तो y की वैल्यू होगी 9 माइनस 5x डिवाइडेड बाय 3। ओके, y बिल्कुल फ्री हो गया, बचा हुआ सारा एक तरफ। क्लियर, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। द पॉइंट 9,0 लाई ऑन विच एक्सिस। अब हमारे पास एक पॉइंट है जो कि है 9,0, ये किस एक्सिस पर होगा? ओके, समझते हैं। देखो वैसे तो हम इस क्वेश्चन को ओरली भी कर सकते थे। ओरली कैसे करते हैं, ये हमने चैप्टर नंबर 3 में सीखा है। ओके, ओरली ऐसे करना था, हमें पहले देखना था ये x है और ये कितना y। तो सीधी सी बात है कि y की वैल्यू हमारी कितनी है, 0 है, तो पॉइंट किस पर होगा, x पर होगा। और ये भी पता चल रहा है प्लस वाला पॉइंट है, तो कहां पर होगा, x पर ही, पॉजिटिव x एक्सिस पर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ग्राफ की हेल्प से समझना है तो ऐसे करना पड़ेगा। x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये किस एक्सिस पर है, x एक्सिस पर है। वैसे भी पता चल रहा है अगर y 0 है तो पॉइंट किस पर होगा, x एक्सिस पर ही होगा। क्लियर, तो आंसर हो गया हमारे पास x एक्सिस। क्लियर, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है, फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ x प्लस y इक्वल टू 5 विच लाइज ऑन y एक्सिस। ओके, हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस y इक्वल टू 5। अब देखो दोबारा समझना अच्छे से, ये जो इक्वेशन है, ओके, y एक्सिस को कट कर रही है, x डैश y y डैश। अब देखो लिखा हुआ है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x इक्वल टू y इक्वल टू 5 विच लाइज ऑन y एक्सिस। ये जो लाइन है ना वो y एक्सिस पर है। ओके, अब ये नहीं समझ आ रहा ये पॉजिटिव पर है ये नेगेटिव पर है, ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो एक केस हम ये मान सकते हैं, ओके, ओके, एक केस ऐसा मान लेते हैं लेट्स सपोज कि शायद ये पॉजिटिव x एक्सिस को कट कर रही हो लाइन। अगर ये पॉजिटिव x एक्सिस को कट कर रही होगी तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी, 0, y पक्का कुछ ना कुछ होगा b। या ये मान लेते हैं कि ये नेगेटिव वाली y एक्सिस को कट कर रही हो, क्योंकि बोला थोड़ा है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव वाली को कट कर रही है तो x कितना होगा, 0, y को हम कुछ और ले लेते हैं यहाँ पे माइनस c। तो सीधी सी बात है हमारे पास दो केस बन गए। केस 1 में हमें जो पॉइंट है वो मिला है 0, b। ओके, और केस 2 में हमें जो पॉइंट मिला है वो मिला है 0, -c। तो यहाँ पर पहले इसकी बात करते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू तो 0 होगी और y की वैल्यू b और इक्वल टू में 5। देन द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू में कितना हो गया, 5। क्लियर, अब बात करते हैं इसकी, ये x हो गया और ये हो गया y। x की वैल्यू हो गई 0 और y की वैल्यू होगी -c और इक्वल टू कितना हो गया, 5। तो -c इक्वल टू कितना होगा, 5 हो गया। ओके, तो माइनस इसके पास चला गया तो c की वैल्यू कितनी होगी, -5। अगर सॉल्यूशन की बात करूं तो ये हो जाएगा 0,5 और यहां पर कितना होगा 0, -5। ओके, अब एक बात समझना, देखो यहाँ पर c की वैल्यू -5 है। अगर -5 यहाँ पुट करूंगा तो एक और माइनस आएगा, तो घूम फिर के वही आंसर आ गया 0 इक्वल टू 5। तो इसका मतलब था कि नेगेटिव वाला केस नहीं भी लेते तो भी काम हमारा चल जाता। क्लियर, इस वाली वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए मिलते जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बाय। अभी कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। ओके।